को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर है। तो वो भगवान के बच्चे थे, वो दृढ़ व्यक्ति थे, दृढ़ भगत थे, श्रेष्ठ आत्माएं थी। उनका उद्देश्य ये नहीं था कि भी मैं इसके ना बताने से कोई हानि समाज को होगी, नहीं, वो तो जैसी थी उसी चल ही रही थी। अब उससे घनी हानि हो जाती चाहे वो डिक्लेयर कर जाते। आज ये सारे नकली पंथ, ये सतलोक की महिमा गाने वाले काल के द्वारा चलाए गए सारे नकली पंथ अब गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर यही नाम देते रहते। ऐसा झटका दे दिया कि डर गए सारे, पूरा सिख समाज के खबरदार देश नाम का जाप किया। मर्दाना ने किया था, मर गया होता, और गुरु जी का आदेश है, उसकी आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। ऐसा भय पैदा कर गए। क्या वो हमारे हितैषी नहीं थे? वो परम हितैषी थे। वो जानी जान थे कि आग लग जाएगी, जाइए मंत्र दे दिया तो नाश हो जाएगा बात का। तो ऐसे उन दृढ़ भक्तों को परमात्मा आकर मिलते हैं। तो ये तीसरी स्थिति थी उनकी। अब उनको हिदायत दे दी थी कि समय आने पर इसको फिर देंगे अपने बच्चों को। अब जैसे कोई भी हिंदू धर्म में देख लो, सिख धर्म में देखो, विशेषकर इन दोनों धर्मों में दास देख रहा है। बाकी मुसलमान धर्म से और ईसाई धर्म के क्या क्रिया है इतना विशेष दास परिचित नहीं है। इतना अवश्य है कि वो मुसलमान धर्म के लोग भी बलि चढ़ाते हैं, कुछ हिंदू समाज के भी चढ़ाते हैं। ये गलतियां हैं दोनों की। लेकिन यहाँ दास देख रहा है कि यहाँ विशेष धर्म की व्यवस्था है। जैसे सिख समाज के अंदर वाणी का पाठ और वहाँ उनका लंगर चलता है। धर्म की ये धर्म यज्ञ कहलाती है। ये दो धर्म यज्ञ करते थे बस। ये एक तो ये धर्म दो यज्ञ करते थे, एक धर्म यज्ञ और एक ज्ञान यज्ञ, वाणी का पाठ। तो इनसे क्या होता है, मोक्ष नहीं हो सकता संग जन्म भी इन क्रियाओं से, लेकिन मनुष्य के शरीर की संख्या बढ़ जाती है। अब वो ऐसे ही हिंदू धर्म के अंदर जैसे गीता जी का पाठ करो, डेली एक अध्याय का पाठ करो, या वैसे कोई अपना धर्म पुण्य करते रहते हैं, कोई भंडारा कर दिया कि गांव गोम नगर में, ये ऐसे चलते रहते थे। तो इन क्रियाओं से क्या होता है कि मनुष्य जीवन मिल जाता है। परमात्मा की वाणी है सुख संवेद में कि धर्म तो 10 का नहीं और 10 के तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। और दूसरा ये था, तो उससे क्या होता है, जैसे यज्ञ है ये ग्लूकोस है। एक रोगी है, जैसे दास ने बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। ये दीर्घ रोग उसी ट्रीटमेंट से कटेगा जो महापुरुषों ने खुद प्रयोग किया और परमात्मा ने आकर बताया। और अब इस दास को इस मार्ग का मास्टर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सर्जन बना दिया। अब दास के पास वो मार्ग है, वो सारी व्यवस्था है। और उन महापुरुषों ने क्या किया कि इस पूरे मानव समाज का ग्लूकोस लगा दिया। ग्लूकोस जो होता है ये रोग नहीं नाश करता, ये शरीर को नष्ट होने से बचाता है, पानी की अक्षति पूर्ति करता है। जैसे सर्जन यानी डॉक्टर कई बार गया हो, कोई इमरजेंसी केस आ जाते हैं, ये कंपाउंडर और दूसरे उनसे पूछते हैं जी ऐसे ऐसे एक मरीज है क्या करें, तो वो कहता है इसको ग्लूकोज लगा दो और ये इंजेक्शन लगा दो, तब तक मैं आता हूँ। तो वो घंटे 2 घंटे या अगले दिन भी आता है। तो वो ग्लूकोज लगाने से वो शरीर उसका नष्ट नहीं होता, और आके फिर वो चेक करके उसको जो ट्रीटमेंट देना है वो डॉक्टर देगा। रोग कटेगा उस डॉक्टर के उस ट्रीटमेंट से या ऑपरेशन से, जो भी वो चाहेगा, सर्जरी से।
ग्लूकोज उसकी रक्षा करती रही, शरीर का नाश नहीं होने दिया। तो इस मानव समाज को वो महापुरुष ग्लूकोज लगा के इन यज्ञों का ओनली बस ये ट्रीटमेंट नहीं दिया उस समय, क्योंकि कुछ ऐसी स्थिति थी। तो अब परमात्मा ने इस दास को भेज दिया, वो डॉक्टर बना के, वो सर्जन बना के, और आदेश दे दिया। उनको मना कर दिया था सतनाम नहीं देना, दास को आदेश दे दिया कि अब दे सतनाम और दे दे सार नाम। समय आ गया पिछली पीढ़ी का। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं, जो प्रसंग चल रहा है कि इन दृढ़ आत्माओं ने परमात्मा की प्रत्येक आज्ञा का पालन कर लिया। अब जैसे बात चली है कि ज्ञान देकर ही आप ले जाना अपने बच्चों को, आपका ज्ञान स्वीकार करें आपका। अब जैसे परमात्मा मिले थे हजरत मोहम्मद को, जिससे मुसलमान धर्म चला, अब वो अच्छी आत्मा थी, दृढ़ भक्त नहीं थे वो। अब यहाँ उनके लाखों शिष्य हो गए थे। परमात्मा उनको आए मिले, जैसे वो अपने विधान अनुसार अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर में खोजता फिरूं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। हजरत मोहम्मद जी को मिले, हजरत मोहम्मद जी को कहते हैं हम वहां ले गयो सतलोक में, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम हजरत मोहम्मद को वहाँ ले गए, जैसे नानक साहिब जी को ले गए, गरीबदास साहिब जी को ले गए, धर्मदास साहिब जी को ले गए, और गीसादास साहिब जी को, दादू साहिब जी को ले गए, मुल्कदास साहिब जी को लेकर गए, फिर छोड़ दिए। उन्होंने दृढ़ होकर के भगवान की प्रत्येक बात को स्वीकार किया। उन्होंने तो वहीं कह दिया था भगवान हमें यहीं रख लो, लेकिन हजरत मोहम्मद वहाँ नहीं रहे, अपनी मर्जी से न बोले नहीं जी मैं तो वहीं ठीक हूँ, और वहाँ भी मैंने बहुत प्रचार करना है, बहुत अभी तो काम अधूरा रहता है। अब परमात्मा ने सोची चल इसको कुछ राहत दे देते हैं। उसको उनको क्या बताया फिर परमात्मा ने कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। हजरत मोहम्मद जब पहली बार गए तब तो वो कम कर दी, फिर और प्रार्थना करी, फिर कम कर दी। लास्ट में 5 बार की नमाज पर फाइनल हुआ था उनका कि 5 बार तो नमाज करना ही करना पड़ेगा। और रोजा मीन व्रत, और बंग आवाज लगाना है भगवान दया करियो, आवाज लगा कर आवाज ये साधना करना। तो कहते हैं उस हजरत मोहम्मद जी जहाँ से ये आदेश लेकर आए थे उसमें भी उस काल भगवान ने भी इनको बिस्मिल करने का आदेश नहीं दिया था। क्या बताया है कि रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। और फिर क्या बताते हैं कि एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने आत्माओं, जैसे आप देखते हो ना चुंबक के साथ किसी लोहे के टुकड़े को लगा दिया जाए कुछ समय के लिए, वो भी अस्थायी चुंबक बन जाता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता, कुछ देर के बाद उसके गुण धर्म समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही ये जितने भी महापुरुष उस परमात्मा से मिले थे, इनको लेकर गए थे सतलोक से वापस छोड़ा था, इनके अंदर सिद्धियां आ गई थी, अपने आप आ जाती उस मालिक के संपर्क मात्र से, ऊपर से उस लोक से वापस आने में इतने तो अपने आप इनके चिपट जाती है। वह इतनी ये सिद्धियां, असंख्य सिद्धियां पड़ी है। तो वहाँ से जब ये वापस आया, हजरत मोहम्मद में सिद्धि आ गई, वचन में भी सिद्धि होगी। तो उसने एक दिन एक गऊ को मार दिया, पहले तो एक बकरे को मार दिया वचन से, वो बकरा मर गया। बकरे वाला रोने लगा, जी मैं तो गरीब आदमी था, ये क्या हो गया। लोग इकट्ठे हो गए, फिर उस बकरे को जीवित कर दिया वचन से। सब खुशी हुई, सब जगह ये
लहर दौड़ गई कि भाई हजरत मोहम्मद तो सचमुच नबी हैं, बड़ी सिद्धि है इसके अंदर, मरे हुए बकरे को जीवित कर दिया। उनकी बहुत दूर तक बातें फैल गई और उनके अनुयायी थे जगह जगह ये चर्चा करने लगे। लोगों ने ऐतराज किया क्योंकि विरोधी बहुत थे। उन्होंने कहा भी हम जाने, जब जाने गऊ मार के जीवित कर दे, हमारे सामने कर। तब हजरत मोहम्मद ने वो गऊ, सब इकट्ठे हो गए आसपास के लोग, वचन से वो गाय मार दी, वो मर गई। अब उसको जीवित करने का समय आया, वह जीवित नहीं हो पाई। तब परमात्मा कहते हैं कि तब हम मोहम्मद याद किया रे, तब हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। तब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। परमात्मा कहते हैं वहां शब्द स्वरूपी पहुंचे 1 सेकंड के अंदर, लेकिन औरों को किसी को नहीं दिख रहा था, केवल हजरत मोहम्मद को मैं दिखाई दे रहा था। मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, और तब मोहम्मद का निश्चय आई। वो मरी हुई गाय को मैंने जाकर तुरंत जीवित कर दिया। तब मोहम्मद जी को विश्वास हुआ कि कबीर सचमुच ये तो परमात्मा के नुमाइंदे हैं। तो कहते जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का तब गया अंदेशा। फिर क्या बताते हैं, मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, अरस के कुर्स पर, आसमान के अंतिम छोर पर अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है। उस परमात्मा का स्थान है जहाँ कबीर साहब का अपना स्थान है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस परमात्मा की दृष्टि में सभी प्राणी हैं, उससे कोई बचा नहीं है। और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब क्या बताते हैं कि तुम हजरत मोहम्मद का नाम लेकर गऊ मार रहे हो। ये गऊ जो मनाते हो वो दिन, जिस विशेषकर गऊ काटते हो, तो उन्होंने गऊ शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी, क्योंकि लोगों ने ये सोचा था कि हजरत मोहम्मद ने जीवित कर दी। तो उसके लिए फिर कहा कि बारी गऊ शब्द के तीरम, वचन के तीर से मार दी। और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, वो मोहम्मद पीर ऐसे थे। और शब्द फेर जवाई, अंसा राख्या गोसत नहीं बाखा, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। अब परमात्मा देख आप पे तो सारा काम करे, फिर उसको शाबाशी दे रहे हैं। अरे हजरत मोहम्मद तो ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने वचन से गाय मारी थी और वचन से जीवित कर दी। मांस नहीं खाया उन्होंने, जीव की रक्षा करी, और तुम मांस खाते हो उनकी आड़ में। तो उसके लिए कहते हैं वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो महापुरुष थे, पवित्र आत्माएं थी। तुम उनके जब में ये पाप करते हो खुद और नाम लेते हो उनका। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, वो तो आदरणीय महात्मा थे, महापुरुष थे और परमात्मा के नबी कहलाए। और 1,80,000 को सौगंध, उन कसम है, उन 1,80,000 मुसलमान बने थे जो उनके सीधे शिष्य थे, उन्होंने कर चलाया। उन्होंने ये जुल्म नहीं किया जो तुमने शुरुआत कर रखी है। और कहते हैं अर्श कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पवित्र आत्माएं थी, उस परमात्मा की कृपा पात्र थे। तो इस प्रकार परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान से ही हम वहाँ ले जाएंगे। अब जैसे हजरत मोहम्मद को ले गए, वो दृढ़ नहीं थे, अच्छी आत्मा अवश्य थी, मिले भगवान सब अवश्य, लेकिन वहाँ नहीं रहे। और ये देख कौड़ कहानी बिगड़ गई उसके बाद यहाँ पर। तो इस प्रकार इस ज्ञान से ही हम सतलोक जाएंगे, क्योंकि हमें ये दृढ़ विश्वास होगा कि जो ये ज्ञान दिया जा रहा है ये ओनली इस दास का नहीं और केवल एक बनावटी इतिहास का नहीं, ये स्वयं गॉड गिवन परमात्मा ने आकर बताया और फिर अपने गवाह बनाए, सतलोक ले जाकर वापस छोड़ा उनको। और उन्होंने यही बताया, उन्होंने यही बताया। क्या बताया?
मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उनको वापस छोड़ा था, अपना गवाह बनाया था, उनको समझाया था बेटा ये काल के जाल में फंसे हुए हैं आपके सभी भाई बहन, और इनको समझाना है, ये ज्ञान मैंने तुझे दिया है, इसको प्रमाणित करके जाना। अब गरीबदास साहिब जी की वाणी अभी 150-200 वर्ष पहले लिखी गई, 250 वर्ष पहले, और दास उसी गरीबदास जी के पंथ से ही आगे आया है, और दास खूब परिचित है। परमात्मा ने ऐसी थी गरीबदास जी को, और गरीबदास जी ने आगे फिर ऐसी शक्ति से काम लिया कि इस वाणी में अगर किसी ने फेर बदल किया तो उसकी वो खैर नहीं रहेगी। ये दास देखा करता था कि गरीबदास जी संत महात्मा होते थे, ग्रंथ साहब में बहुत कुछ ऐसी बातें लिखी थी, वो चाहते थे किसी ने इसमें संशोधन कर दे थोड़ा सा, तो एक ने कोशिश की थी, उसको अधरंग मार गया संत को, आजीवन दुखी रहा। तो सब ने ये मान लिया कि जो इसके अंदर लिखा है परमात्मा का आदेश है, गरीबदास जी नाराज हो जाएंगे, इसको चेंज नहीं करना, ना तो ये भी बिगाड़ देते स्वरूप इस वाणी का। और इतनी ये प्रकाश में आई नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं हुई। दास 20-37 वर्ष का हो गया था जब तक मैंने गरीबदास के नाम का पता नहीं था। जब 37 साल की उम्र में ये नाम प्राप्त हुआ सन 1988 में, तब गरीबदास नाम सुना था, और फिर वह जाने लगे जब वाणी सुनी थी या पढ़ने में आवे नहीं, इस प्रकार की अमरवाणी हमने कभी देखी ना, हमने तो हनुमान चालीसे पढ़े थे, ये सारी और तरह की वाणी। और उसमें जब ये बताने लगे जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, परमात्मा जैसे अपने बच्चों को धमका देता है सभी पंथों और ग्रंथों वालों अन्यों को, ऐसी वाणी भी लिखी है। तो फिर किसी ने बताया कि भी ये ऐसी ऐसी वाणी में सुधार करना चाहिए, तो वो दूसरा महात्मा कह रहा था इसमें छेड़ मत देना। एक दो ने ऐसे किया था, वो ऐसे ऐसे बहुत दुखी हो गए थे, मालिक ने जो बोल रखी है वाणी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से इसमें बिगाड़ नहीं हो पाया, ये एज इट इज मिल गई हमने। परमात्मा ने इसका दोबारा इसलिए दिया था क्योंकि कबीर सागर में इन काल के दूतों ने गड़बड़ कर दी थी। उस अक्षति को पूर्ति करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से अपनी वाणी का, उस यथार्थ ज्ञान का पुनः प्रकाश करवा दिया। अब क्या बताते हैं, हमने अपने को ये विश्वास हो जाना कि सतलोक क्या वस्तु है, तो वहाँ दृढ़ बन जाएगी आपकी। आप सपने में भी यहाँ की किसी वस्तु को सोच नहीं सकते। इस ज्ञान से होगा। जैसा भी ये नकली पंथ ये बताते रहे, सतलोक के गुण गाते रहे, सचखंड सतलोक कहते रहे, सतपुरुष भी याद था इनके, लेकिन इनको ये नहीं मालूम सतनाम क्या है, सतपुरुष कौन है, सतनाम क्या है, सतलोक क्या है, सार शब्द क्या है। वही सतपुरुष, वही सतनाम, वही सार शब्द, वही सार नाम है, और वही सतनाम, वही सार शब्द कोई तो कोई इनका। और सतलोक में कुछ नहीं, वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। आत्मा उसमें जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो इनका ज्ञान। और फिर समाधान, पांचों नाम काल के जाप करो, यो इनका समाधान। अर्जाम सतलोक ये फूटे भाग तरे, टिकट तल कटवारे लोग कलवस की। और जाना था हमने 7 समुद्रों पार, जहाज की टिकट चाहिए थी, वह उनके पास नहीं। और बात करें लोग हम जाएंगे दूसरे देश में, यानी दूसरे देश से स्वदेश आना हो, टिकट तो ले रखी लोकल बस की, और बताओ इन के जहाज की सतलोक हिंदुस्तान आवांगे, तो वो जहाज की टिकट तो अलग से होती है, वो लोकल बस की टिकट से अलग होती है। तो ये सतनाम जो है ये यहाँ से सतलोक जान की टिकट है। और सारनाम फिर इस पर दुर का पंच लग जाएगा, ले बात बन गई, फिर वहीं पहुंचेंगे हम सतलोक में। तो वहाँ ऐसी सृष्टि है जो यहाँ तो काल ने डुप्लीकेट बनवा रखा, सारा मटेरियल नकली, 5 तत्व 3 गुण से। ये नाशवान है सारा कुछ, यहाँ के सब भगवान, इनके देवता कृत्रिम, ये सब नाशवान है। और वहाँ सतलोक के अंदर
अभी परमात्मा ने अभिज्ञान सुनाते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में कहा है कि तत्ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित, सभी कर्मों से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से, जरा माने वृद्ध अवस्था बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं। तत्ब्रह्म के विषय में अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, वो भगवान कौन है जिसको जानने के पश्चात प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का, बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है और बाकी ये सभी नाशवान हैं। गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो गीता ज्ञानदाता नाशवान, और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 2 पुरुष बताए हैं, वो दोनों नाशवान, सर पुरुष और अक्षर पुरुष, क्योंकि उसमें स्पष्ट किया है कि ये और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सब स्थूल इनका नाशवान है, जीवात्मा तो किसी की मरती नहीं। इसलिए 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है परमात्मा इति उदाहरते, जिसे परमात्मा कह सकते हैं वो है परमात्मा, वो हमारा प्रभु है, परमेश्वर है। और यह लोक तरम अविश्य विवृति, अविश्य मन प्रवेश करके, अवैश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। तो यहाँ क्या बताया है, और वो सतलोक में रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान, कभी नाश ना होने वाला स्थान, और वहाँ जाकर परम शांति होगी। अब क्या बताया है, जैसे इन महापुरुषों ने भी यही बताया कि सचखंड में ये सुख है, सचखंड में ऐसा सुख है, सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा तो तेरी हमने वहाँ की, और गेला मृत्यु हो, बता इस मृत्यु ने, ये तो सबसे बुढ़ा काम, सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, वृद्ध बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सब तक सारा शरीर कंडेम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती, पहले तो कैर यहीं टूट ले इस पे, और फिर आ गई यम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते जीवित जग में जूती पड़े फिर जब दौड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझा है पुण्यात्मा, यो घने दिन में समझ में आओगा आपका, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहाँ सुविधा मिलेगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहाँ को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़े नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी।
दो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो। और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले? इनके पास मिट्टी के कटोरे में रोटी खाया करते, कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये 10 लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचना। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने। 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया। और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदाई है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं? जहाँ दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती। जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा के ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी। शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहाँ के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी। ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है, या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है, तो वो कति खत्म हो जाता। बिल्कुल सपने काफी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती, ऐसे दिखाई देते। कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, काफी देर तक, मतलब कुछ देर तक रहती वह। उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही, उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वह लहर ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहिब जी कहते, शंखों लहर मेहर की उपजे, वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहाँ कोई राग द्वेष की बात तक हो ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बन के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारे, रिश्वत लें हैं और मिलावट करें, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़े, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा, और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे,
और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहां अचल अविनाशी शाश्वत स्थान वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन बरमत हो गे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, अपने परमात्मा को होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यू रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा, फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और यो काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई, युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो सक्सेस पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधना हम कर रहे थे उन के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी ने मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ, राजा बन गया,
इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया, लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सूअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम अपने जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के से सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे, कोठी बना दें, बढ़िया कार ले लें और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई? कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव यो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहां अपने समय का जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सूअर की योनि में। अब यहाँ गरीबदास साहब, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा, बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होता है, होते ही जबर बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहां से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर कर चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सूअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं, फिर एक टर्न वाइज एक नंबर, एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला, तो फिर वही चलो चलो वो उसको लू में फिर गिर जाओगे। पूरा पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की न मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी। ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साकी जैसी कोई देता था, और 1-2 रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के। वो सूख जाती थी 2-3 दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से ऐसे संयमी भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला, इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं? स्वर्ग के राजा को। अब पुण्यात्माओं, हम तो यहाँ एक MLA MP सरपंच बन जाने सोचो, पता नहीं क्या बन गए, अनजानपने में, बगैर ज्ञान के ये बकवाद बहाओ प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज्य की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य। एक ये इंद्र कैसे बनता है, इसका या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे,
100 मन देसी घी, एक मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो, भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहाँ अन्य खर्चा कितना होगा, आटे नमक मिर्च दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशंस है उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरे करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा, इंद्र जाकर ने सोचा मैं सुखी हो जाऊंगा बोलेपन में, अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासन काल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पद रहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को, कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले। उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं। आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहाँ भी वही राजनीति, वो इतने घटिया स्तर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते। अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास। तो खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं। ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर सीआईडी वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं, तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? अपर्णा लूमी। अपर्णा जी कहाँ से आए हैं आप? सर भेटा गरुड़, जिला बागेश्वर, उत्तराखंड से। आप उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर संत रामपाल जी महाराज जी से मैं अपने पापा के द्वारा जुड़ी। मेरे पापा मार्केट में उन्हें ज्ञान की पुस्तक मिली थी, और ज्ञान पुस्तक मिलने के बाद पापा ने उसे बहुत टाइम के बाद पढ़ा, और फिर अचानक से ऐसे टीवी देखते देखते पापा ने सत्संग लगा दिया। जब सत्संग सुना, पापा को ज्ञान हुआ, पापा ने हमें बिठाया, हमें ज्ञान का पुस्तक भी पढ़ाई, और फिर जब हमें भी समझ में आया कि हाँ बात तो यही सच है। आज तक हमने चीज़ों को देखा नहीं, बस लोग कहते थे कि हाँ तुम गीता पढ़ो, तुम गीता में तो ये लिखा है, गीता में कृष्ण ने हमें गीता बताई है, बस लोग यही कहा करते थे, हम भी यही माना करते थे।
पर जब सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना, उसे समझा, तो पता चला कि गीता तो कृष्ण ने बोली नहीं, वो तो काल ने बोली कृष्ण के अंदर आकर के। तब हमने भी सोचा कि सच में वेद में, गीता में, कुरान में, बाइबल में और गुरु ग्रंथ साहिब में जो प्रमाण है उसके अनुसार जिन देवताओं की हम भक्ति कर रहे हैं वो असल में देवता नहीं है, असल में परमात्मा जो है वो कबीर साहिब है। तो फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? सर, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मुझे जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम थी, जो कि मेरे दादाजी के कारण हुआ करती थी, क्योंकि मेरे दादाजी तो पहली डेथ हो चुकी थी मेरे दादाजी की, जब मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी, और उन्हें एक प्रॉब्लम थी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो थी। तो बाद में जब मैं 5th क्लास में थी, उस टाइम पे मेरे दादाजी मुझे दिखने लगे स्कूल में मुझे दिखते और मेरे से बोलते, बेटा तू कैसी हो रही थी, तबीयत ठीक है बोलते। तो मुझे डर सी लगती कि मतलब दादाजी यहाँ कहाँ से आ गए, मैंने केवल फ़ोटो में देखा था। तो उसके बाद अचानक से वो मेरे पास आके मेरा गला दबा देते थे, और उनके गला दबाने से मेरी सांस रुक जाती थी, जिससे मेरी आंखें पलट जाती थी और मैं बेहोश हो जाती थी। हाँ, लेकिन इतना था कि मैं अगल बगल जो लोग बोल रहे हैं उसको सुन सकती थी। ऐसे ही हर दिन स्कूल में जैसे पहुँचे ठीक 10 बजे मुझे ये प्रॉब्लम होती थी, और फिर स्कूल वाले, मेरे मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, सभी सीधे पापा को फ़ोन करते, कभी मम्मी को फ़ोन करते कि तुम्हारी बेटी तो ऐसा हो गया है। तो सब स्कूल पहुंच जाते, कभी वो खुद ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाते। तो वहाँ मुझे ग्लूकोज जब चढ़ाने लगते डॉक्टर्स, तो सीधे मतलब ग्लूकोज चढ़ाने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। उसके बाद मुझे जब पापा दिल्ली लेके गए थे, वहाँ मैं चेकअप हुआ, उधर उनने साफ बोला था कि जो आपकी बेटी है, इसको जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम वाले बच्चे आज तक कभी ज़िंदा नहीं रहे, तो ये भी ज़िंदा नहीं रहेगी, आप इससे कोई भी उम्मीद मत रखना। फिर गांव वालों ने कहा, अरे मेरे पापा से बोला कि जो तुम भक्ति कर रहे हो इससे तुम्हें लाभ नहीं, इससे तुम्हें लाभ तभी होगा जब तुम अपने घर में जो दोष हैं उनको सही करोगे, इसलिए तुम पूज गौच कराओ। तो गांव में बहुत थे, उनके पास ही लेके गए। तो उन्होंने कहा कि पापा से कि तुम्हारे पापा आ गए हैं और वो बोल रहे हैं कि जैसे वो शास्त्री थे, तो उन्होंने कहा था कि मुझे तुम जलाना मत, अग्नि मत देना, और उन्होंने एक ऐसे गड्ढा घर के नीचे ही खना था, कहा था कि मुझे इसमें घसीट कर जाना, उसमें कहना डाल देना, मैं बस तुम्हारे घर की रक्षा करूँगा। तो वो आ गए हैं और बोल रहे हैं कि मेरे लिए समाधि बनाओ और चांदी का मेरी मूर्ति बना के उसको स्थापना करो। पापा ने कहा ठीक है, पापा ने वो भी किया, पर कुछ दिन तो लाभ हुआ, उसके बाद फिर वो लाभ बंद हो गया। तो हमारे वहीं एक मुस्लिम है, उनसे भी ताबीज़ पहनी, उनने भी कुछ पानी वगैरह पिलाया, उससे 2 दिन लाभ हुआ, फिर वो भी बंद। वहीं दूसरी तरफ मेरे पापा बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और घर में आके हमेशा डांटते रहते थे मम्मी को भी। हमसे उतना तो नहीं बोलते थे, लेकिन मम्मी को बहुत डांटा करते थे, खाना खाने भी नहीं देते थे। साथ में भाई को भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, वो स्कूल पहुँचता, घर में भी उसके अचानक हाथ पैरों में दर्द स्टार्ट होता, उसके बिल्कुल पैर चिपक जाते थे, सांस भी नहीं ले पाता था। उसके लिए कितने प्रॉब्लम्स, मतलब हर डॉक्टर के पास गए होंगे, सब ने कह दिया बाहर दिखाओ, यहाँ कोई उसका इलाज नहीं हुआ। फिर जब हल्द्वानी लेके गए, वहाँ प्रकाश पंत डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि इसको तो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। उसको हर 21 डेज़ के बाद इंजेक्शन लगते थे और अचानक से इंजेक्शन आने में बंद हो गए थे। पर डे उसको 2 टाइप्स की डोज खानी होती थी। और जब उसके बाद जब पापा को ज्ञान का पुस्तक मिली, हमने सत्संग देखा, परमात्मा का ज्ञान समझा। पापा हरिद्वार जा रहे थे, लेकिन अचानक पापा का दिमाग बदला। पापा ने कहा हरिद्वार नहीं, हरियाणा जाके आता हूँ। पापा हरियाणा गए, बरवाला सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए। पापा ने वहाँ से नाम दीक्षा ली, और पापा ने वहाँ ये सोच के नहीं गए थे कि मेरे बच्चे सही हो जाएंगे, यहाँ से कुछ लाभ होता होगा। पापा बस ये सोच के गए थे कि यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, मैं ज्ञान प्राप्त करता हूँ। ज्ञान प्राप्त किया, और उसी दिन से आज 5 दिसंबर 2016 हो चुका है, आज तक हमको कोई प्रॉब्लम आज तक दोबारा कभी भी नहीं हुई है। मेरे घर में कभी एक दवाई की गोली तक नहीं आई है किसी के लिए भी। बहन जी, आपको इतने सारे कष्ट थे, जैसे आप बीमार थे, आपके भैया भी बीमार थे, आपके पिताजी बहुत सारी ड्रिंक करते थे, आप लोगों के घर पे दुखों का पहाड़ था। उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप स्वस्थ हो गए। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज पर आरोप लगते हैं और वो आज जेल में हैं। कैसा लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, ये बहुत शर्मनाक बात है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे गुरु को, तत्वदर्शी संत को जेल में डाला गया है, जिन्होंने हर अपने भक्त के सभी कष्टों का निवारण किया है। जो कि डॉक्टर्स जिस पे हाथ छोड़ दे, बोल दे कि भाई इसको तो मरना ही है, और उसको तक अगर ठीक कर सकते हैं। और मेरी दादी थी, वो मतलब जस्ट गाड़ी में ऐसे बैठती थी, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देती थी, और उत्तराखंड से हरियाणा जाने तक उनको एक बार भी वॉमिटिंग्स नहीं हुई, वरना हल्द्वानी जाने तक भी उनको ब्लड की और वॉमिटिंग्स होती थी।
मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा ऐसी है कि मेरी 99 ईयर्स की एक दादी थी और दूसरी दादी में 95 अबव थी। उन दोनों की ही प्रॉब्लम्स परमात्मा ने बिल्कुल सही कर दी। सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है। तो क्या ऐसा कोई संत जो ये सब चीज़ों को दूर कर सकता है, वो कोई गलत काम कर सकता है, जिसने गीता वेद के सभी के अनुसार बिल्कुल सही भक्ति बताई है? अगर किसी को विश्वास ना हो तो खोल के देख सकता है कि सद्गुरु रामपाल जी महाराज बिल्कुल भी गलत नहीं बोलते, बिल्कुल प्रमाण के साथ आपको बताते हैं सत्संग में। तो अगर वो गलत है तो वो आके बोल सकता है कि वो गलत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन अगर वो गलत बोल ही नहीं रहे हैं इसलिए कोई आ भी नहीं रहा है कि ये गलत है ऐसा कहने के लिए। तो जो बिल्कुल सच बता रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात नहीं बोल रहे हैं, सभी भक्तों पर अपनी बिल्कुल दया कर रहे हैं, तो वो ऐसा संत क्या कभी भी कुछ गलत काम कर सकता है? तो इनको जेल में डालना बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है कि उनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जो लोग, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से सभी लोग जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति है उसको बंद कर रहे हैं, और इसलिए जो ये गांव के पुरोहित हैं, जो अन्य गुरु लोग हैं, ये सोच रहे हैं कि हमारी रोज़ी रोटी बंद हो रही है, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये संत जेल में चल जाएगा तो जो इसके श्रद्धालु हैं वो हमारे पास आ जाएंगे और जो अन्य लोग हैं वो इससे नहीं जुड़ पाएंगे। इसीलिए वो उनके ऊपर गलत दोष लगा करके उनको जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं कि भक्ति करने की कोई समय सीमा होती है? बच्चे क्या भक्ति करेंगे? भक्ति करने की एज होती है प्रौढ़ अवस्था। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? वो समझते हैं कि बच्चे क्या समझेंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या गीता जी में लिखा है। आखिर बच्चे कैसे निर्णय कर सकते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है? संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं, ये इस उम्र के बच्चे कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी? सर, उन लोगों को जो ये सोच रहे हैं कि भक्ति करने की कोई एज लिमिट होती है, कि बचपन में भक्ति नहीं करते हैं या बुढ़ापा होएगा तभी हम भक्ति करेंगे, अभी तो हमारे काम करने के दिन है या पैसे कमाने के दिन है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हमें परमात्मा की शरण चाहिए, हमें मोक्ष प्राप्ति चाहिए, तो हमें सभी के सभी शास्त्रों के आधार पे भक्ति करनी ही होगी। जो भी शास्त्रों में लिखा है हमें समझना ही होगा। और गीता में, वेदों में, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान शरीफ, सभी में बिल्कुल प्रमाण के साथ जब लिखा गया है कि कबीर इज़ गॉड, तो हमें ये बात समझनी होगी। बच्चे हैं तो वो ज़्यादा शिक्षित होंगे, उन्हें एजुकेशन अच्छे से ली हुई है, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में आखिरकार लिखा क्या है। केवल ये किताबें पढ़ के सब कुछ नहीं होता है, हमें अपने जो हमारे होली बुक्स हैं उनको भी पढ़ना ही होगा। और फिर एज लिमिट की बात आती है तो ऐसा है कि कोई भी इंसान है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि काल का चक्र ऐसा है कि वो बच्चा पैदा होते हुए भी मर सकता है, बच्चा जवान होकर मर सकता है और बुढ़ापे में भी मरता है। आज किसी की एज लिमिट फिक्स नहीं होती कि उसके 100 ईयर्स पूरे होंगे तभी उसकी डेथ होगी। दूसरी तरफ लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मीरा ने, ध्रुव ने और प्रहलाद ने बचपन से ही भक्ति स्टार्ट करी थी। उनको मोक्ष भी तो इसीलिए मिला क्योंकि उन्हें बचपन से अपनी भक्ति कंप्लीट कर ली। अपनी एज आने तक परमात्मा उनको अपने साथ अपने सतलोक में लेके गए, उनका मोक्ष हुआ। और क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम बचपन से भक्ति नहीं करेंगे तो फिर इतनी एजुकेशन लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन लेकर के अपने परमात्मा के ज्ञान, दिए हुए ज्ञान को, सूक्ष्म वेद को, गीता को, वेदों को नहीं पढ़ सकते, उनको नहीं समझ सकते, तो हमारी ये एजुकेशन बिल्कुल व्यर्थ है, हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर हम मान लो आज ही मर जाते हैं, हम बच्चे हैं, आज ही मर जाएंगे, तो फिर कहाँ आ रही है हमारी वो बुढ़ापे की एज लिमिट? जब हमें भक्ति मर जाते हैं, नेक्स्ट जन्म में हमको फिर कोई योनि मिलेगी, उसमें हम भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए परमात्मा ने कहा है कि मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। आप लोग जैसा कि स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आजकल के युवाओं का भगवान के प्रति कैसी सोच है, क्या सोचते हैं वो भगवान के बारे में? आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अभी स्कूल में पढ़ती हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स को बताती हूँ कि असली भक्ति तो ये है, तुम कहाँ खाली इन झंझटों में पड़े हो कि तुम तो भूतों की पूजा करते हो, क्योंकि शास्त्रों में तो इनके बारे में कहीं नाम तक नहीं है। जिनकी तुम पूजा करो, जैसे भुल्लू, गोल्लू, तो पता नहीं कहाँ से इन लोगों को भगवान बना के ले आए यहाँ पर। और तो मेरे से बोलते हैं तू तो गाने नहीं सुनती, तो डांस नहीं करती, तो पिक्चर नहीं देखती, तो तेरी लाइफ तो बिल्कुल अधूरी रह गई, तो जिंदा कैसे है? तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, गुरु नानक जी ने कहा है कि न जाने काल कब की कर डाले,
किस वे ढल जा पासावे, जिनाते सिर पे मौत फिर अगदी उनाऊ केड़ा हासावे। क्योंकि हमें पता नहीं काल हमारे ऊपर क्या कर देगा, और ये जीवन जो है, हमें मनुष्य जीवन जो मिला है, इस काल के जीवन में हमें कोई भी पल ऐसा नहीं जब हमें खुशी मना सकते हैं। क्योंकि काल हमारे उसमें कभी भी किसी भी तरह हमारे ऊपर मृत्यु डाल सकता है, कैसा भी हमें दुख दे सकता है। तो अगर हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर वो दुख ज़रूर आएंगे। और परमात्मा तो अपने बच्चों के दुख को अगर तलवार है तो उसको कांटे में बदल के उसे ख़त्म कर देते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज की भक्ति के बारे में, या आपके कुछ विचार हो जो आप समाज को बताना चाहते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति बिल्कुल शास्त्र अनुकूल भक्ति है, क्योंकि वो हमें गीता, वेद सभी के आधार पे प्रमाणित भक्ति बताते हैं। जैसे कुरान शरीफ में हर जगह पर परमात्मा का नाम आया है कबीरम, लेकिन कुरान शरीफ के अनुवादकर्ता उसे कहते हैं कि उसका अर्थ है बड़ा अल्लाह। वो ये क्यों नहीं समझते कि उसका अर्थ तो कबीर ही है, कि कबीर इज़ गॉड। वैसे ही नानक जी ने हमेशा अपने गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि कबीर ने मुझे नाम दीक्षा दी, वो एक जुलाहा था। फिर भी जो पंजाबी हैं वे ये नहीं समझते कि सच में हमें भी तो वही भक्ति चाहिए, क्योंकि गुरु नानक जी ने ये भी कहा है कि वही गुरु पूरा है जो हमें 2 अक्षर का भेद बताता है, एक छोड़ने का और एक लेने का। जैसा कि आपने हमें बताया कि आपको जो बीमारियां थी, जैसे ब्रीथिंग की जो प्रॉब्लम थी, आपके दादाजी जो भूत बन के आपको दिखाई देते थे, दूसरी तरफ आपके भैया को प्रॉब्लम थी, आपके पिताजी शराब पीते थे, ये सारी बीमारियां नाम लेने से ठीक हो गई। लेकिन आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं मानती है कि केवल मंत्रों के जाप करने से या कोई भक्ति करने से इस तरह के कोई लाभ मिलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, युवा पीढ़ी को तो अब समझना होगा कि कि मंत्रों का जाप करने से, संत रामपाल जी महाराज जी का दिया हुआ नाम जाप करने से है हमें बहुत सारे लाभ हो सकते। क्योंकि पहले हम भी इन बातों पे बिलीव नहीं करते थे सर, लेकिन मैं उन लोगों को गलत भी नहीं कह सकती जो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी शास्त्र अनुकूल साधना करी ही नहीं है। वे आज तक उन गुरुओं के चक्कर में फंसे हैं जो उन्हें शास्त्र विरुद्ध भक्ति दे रहे हैं। एक बार अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आके सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेंगे, उनके सभी कष्ट अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे, और तभी वो इस बात पे बिलीव कर भी सकते हैं। जब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, हमको खुद बिलीव हुआ, क्योंकि वरना उस दिन से हमको बीमारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि अगर मेरा भाई वो दवा को एक दिन नहीं खाता था तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से उसने वो दवा दोबारा कभी नहीं खाई और उसे आज तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।